हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाना पड़ेगा। इस किचन से तो बहुत बड़ा रिश्ता हो चुका है, ऐसा लगता है किचन सबसे बड़ा रिश्ता है। तो बस किचन में आ गई, तो मैंने कहा चलो खाना पीना बनाना है भाई, वो तो रेगुलर काम है, वो तो करना पड़ेगा। और लग जाते हैं किचन में खाना वगैरह बनाने। आज स्टैंड आ गया तो ज़रा ढंग से फ़ोन रख पा रहे, नहीं तो लाइव वीडियो कुछ ढंग से नहीं होता। तो बस फ़ोन लगा दिया है और लगते हैं कामों में कि जो जो काम रह गया है वो सब कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें ये भी आया है रिमोट सिस्टम, पर मैंने ये वाला रिमोट सिस्टम यूज नहीं करती हूँ। मैंने एक अलग से अमेजन से मंगा कर रखा है, वो चार्जिंग वाला है, काफ़ी बड़ा है इतना। उसको कनेक्ट करती हूँ, काफ़ी अच्छा है। वीडियो बनाने में बहुत दिक्कतें होती है ना, बीच में स्टॉप करो, उस रिमोट से ही करते। तो बस लगते हैं किचन में, रोटी सेक के रखती हूँ। फिर सब्जी का भी कोई डिसाइड नहीं है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कुछ नहीं पता। तो वो बाद में देखते हैं और लग जाते हैं अभी किचन में काम करने, क्योंकि बर्तन वगैरह सब साफ कर दी है अभी। बस कुछ काम रह गया है थोड़ा बहुत। देखिए इसमें बादाम भी खाया नहीं है, बादाम, क्योंकि वो सो गया है, क्योंकि शायद आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस सो गया। तो लगते हैं जल्दी जल्दी काम में। आप बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। हो चुका है, इधर मैंने खिचड़ी फ्राई की है, इधर काव्यांश के लिए रवे का मीठा हलवा बनाया है कि वो खा ले, क्योंकि कुछ तो खाए। बहुत परेशान हो रही हूँ कि वो खाना नहीं खाता है। तो बस अभी जाकर फ्री हुई हूँ, जाकर पूरा घर का काम कर कर। अभी बज रहा है 1:15। तो बस बेटी का इंतज़ार है कि जल्दी से टाइम हो जाए और वो आ जाए। देखिए कितनी सुंदर लगती है ना ये मैंने दिवाली पर ली थी, बहुत सुंदर लगती है। इस बार मैं दिवाली पर घर नहीं गई थी। इधर मेरी बेटी के बचपन है पूरा। देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मेरी बेटी कैसी लगती थी। देखिए गाइस, आरुई का फर्स्ट बर्थडे, देखिए मैं आपको दिखा, ये आरुई का फर्स्ट बर्थडे का पिक है, ठीक है। ये आरुई का न्यूबॉर्न होने के कुछ टाइम बाद का है। देखिए ऐसी लगती थी मेरी बेटी। और जब वो पैदा हुई थी, अब ये है गोलू मोलू सी हुई थी, काफ़ी अच्छी हुई थी। और ये सारे उसके, ये 1 ईयर का है। जब बर्थडे का बैनर के लिए पिक करवाना था तब करवाया था ये भी। और देखिए इसमें कुछ बॉय जैसी लग रही ना, कुर्ते पजामे में। और ये देखिए ये शायद 6 मंथ का है, ये पैदा हुई थी। ये देखिए ये मेरा और उसका साथ में, देखो मैं कितनी उबली थी। देखिए फ्रॉक पहने, ये इसकी 1 ईयर के बाद का पिक है। बहुत सारे पिक है, इसमें मैंने कोलाज बनवाया था। ये देखिए ये काव्यांश से भी हेल्थ में अच्छी थी शुरू से। काव्यांश बहुत पतला रहा है, तो कितना सुंदर लगता है ना ये वाला कोलाज। इसमें से मेरा फ़ोटो है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा फ़ोटो इसमें है, पर मेरा नहीं है। तो सच में ये दुर्गा पूजा पे गए थे हम लोग, घर गए थे तब का है। पर ये लड़कों जैसी लगती थी जब तो। बचपन का है। इसका एल्बम शायद मैंने दिखाया है। इसका सीडी जो है उसका भी एक दिन ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। अपनी शादी का, बेटे के बर्थडे का, सारे जो है ना वीडियोस हैं सब अपलोड करना है, पर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि एल्बम्स तो सारी अपलोड हो चुकी हैं पर वीडियो अपलोड नहीं हुए। तो वो भी मैं करूँगी। काफ़ी अच्छा आरुई का बर्थडे काव्यांश के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि अलग अलग जगह थी, अलग अलग गार्डन थे, तो उस हिसाब से तो करा सेम वही था सब कुछ, पर थोड़ा चेंज हो ही जाता है, हर बच्चे का सेम नहीं होता, इसलिए। तो बस अब वेट कर रही हूँ आरुई का आने का। और खाना वाना सब रेडी हो चुका है। शायद मुझे लग रहा है मैं खिचड़ी रखकर भूल गई, जल रही है। देखा खिचड़ी जल रही थी, आवाज़ आने लग गई थी मुझे खिचड़ी जलने की, इतनी तेज जलने लग गई थी। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा, बस फिर मिलते हैं आप। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? मुझे तो आ रही है बहुत तेज नींद, और अभी बज रहे हैं 3:30। मुझे आ रही है बहुत तेज नींद, अभी बज रहे हैं 3:30। कैसी बात है ना, बिल्कुल अलग सी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि आज आरुई को नहीं भेजना है ट्यूशन, क्योंकि आरुई की ट्यूशन वाली ने आज छुट्टी रख दी है। इतनी तेज नींद आ रही है सच में गाइस, बहुत तेज नींद आ रही है। लग रहा है थोड़ी देर सो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ी नींद पूरी हो जाएगी। और काव्यांश उठ गया है, वो उधर खेल रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं सो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। आप लोग बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। बाय बाय। सोकर उठेंगे फिर मिलते हैं।
गाइस बस अभी जाकर सोकर उठी हूँ। अभी बज रहे हैं 5:30 और देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अभी करना है क्लीन। और आज मैं बना पता है क्या रही हूँ, देखिए ये दाल गला कर रखी है, मूंग की दाल। इसकी कचौड़ी बनाऊंगी और समोसे बनाऊंगी। तो आलू बॉईल करने रख दिया, तो फटाफट बर्तन साफ कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। पता है मन भी नहीं होता है बर्तन साफ करने का, पर क्या करें, बर्तन तो साफ करना ही पड़ेंगे, वही घर का काम है और डेली का काम है, वो तो आपको करना ही है। तो बस करते हैं जल्दी। तो बस गाइस जल्दी लग गई हूँ घर के बर्तन वगैरह सब कुछ जमाने में। कहा है ना कि है सबसे ज़्यादा किसी एक से नाता, वो है हमारा किचन। गाइस सौंफ लेकर रख लिए, तेल कढ़ाई में डाल दिया है, मसाले इधर हैं, आलू बॉईल कर लिए हैं तो ये रखे हुए हैं, ठंडा हो रहा है। और ये है दाल और इधर है पैकेट में बेसन। तो मैं बनाऊंगी कचौड़ी भी दाल की और समोसे भी, दोनों चीज़ें बनाऊंगी क्योंकि कचौड़ी को बहुत टाइम हो गया, समोसे तो मैं बनाती रहती हूँ पर कचौड़ी काफ़ी टाइम से नहीं बनाई है। तो चलिएगा, बने रहिएगा। रेसिपी कुछ भी नहीं होगी ऐसी, क्योंकि सभी को आजकल सब कुछ बनाना आता ही है, इसलिए। देखिए गाइस ये मैंने बना लिया है कचौड़ी का मसाला। बेसन सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसमें सौंफ डाला काफ़ी सारा, और फिर बेसन को अच्छे से भूजा, फिर उसमें गली हुई दाल को मिक्स किया अच्छे से। उसमें फिर गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और सबसे ज़्यादा हींग का स्वाद आना चाहिए इसमें। तो वो सब डालकर मिक्स कर रख लिया। ये ठंडा हो जाएगा, जब तक गैस पर रखिए कढ़ाई, उसमें पानी है। अब मैं करती हूँ आलू का मसाला रेडी। तो मैंने कच्ची सौंफ भी डाली और कुछ इधर हरी मिर्ची के साथ भी सौंफ रख रखी है। इसमें मेन सौंफ का टेस्ट होता है। तो चलिए गाइस बनाते हैं जल्दी मसाला, फिर मिलते हैं। गाइस आलू का मसाला रेडी हो गया है, पर इसमें कम मिर्ची डाली है क्योंकि आरोही को भी खाना होगा, इसलिए बस हरा धनिया नहीं डाला है क्योंकि हस्बैंड को कॉल कर दिया है, वो हरा धनिया लेकर आएंगे। तो बस ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई है। दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं जब तक मैं मैदा रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैदे में ही बनते हैं समोसे कचौड़ी। तो बस मैं रेडी करती हूँ और फिर बनाती हूँ। देखिए मेरे बेटे की हरकतें, क्या कर रखा है उसने, पूरे घर की कंडीशन ऐसे ही करता है। सारे कुशन वगैरह सब नीचे आ जाते हैं। और देखिए पर्दे में झूल रहा है वो झूला, क्योंकि उसको पर्दे में झूला झूलना बहुत पसंद है। मतलब सारा सामान फेंक कर रखा है। मतलब मैं किचन में काम करूँ, उसके बाद पूरा घर का सामान नीचे होता है, उसे भी क्लीन करना होता है। हस्बैंड को लगा मिर्ची कम है, तो फिर मैंने गरम मसाला डाला है, हरा धनिया डाल दिया। ये आ चुका है हरा धनिया। बस इसको तोड़ती हूँ, साफ़ कर रखती हूँ, चटनी बनाती हूँ और लग जाते हैं और कामों में भी। इसके बाद पतिदेव आ गए थे, हरा धनिया लेकर आ गए थे। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ हरा धनिया बहुत अच्छा मिलता है, फटाफट टूट जाता है। इसके बाद वो कहता पूजा का टाइम, तो मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेते हैं क्योंकि खाना बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो जल्दी फिर मैंने भगवान की पूजा की। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। भगवान की आरती के बाद चल दिए बेलपत्री पर दिया रखने, जो मैंने अपने गमले में लगा रखा है। बेलपत्री और तुलसी, उनकी भी पूजा दिया बत्ती करना ज़रूरी होता है। तो बस जल्दी से उनकी भी दिया बत्ती करी और फिर आ गए किचन में। गाइस मेरी पूजा हो गई है। मुझे अपने बेटे के कारण अब बालकनी का ये गेट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दीपक से ये तो जला ही दिया है। तो इसलिए अब मैं दीपक बाहर रखती हूँ, इधर भी यही है, मैं बाहर रखती हूँ। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए ये बालकनी का गेट बंद कर दूँगी, कहीं उसने कोई दिया वगैरह पकड़ लिया तो जल जाएगा, इसलिए बस इतना कर दूँगी तो वो जा नहीं पाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर कुछ देर बाद। फिर सोचा कि आ गया है हरा धनिया, तो फिर बना ली जाए चटनी। तो फटाफट चटनी की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अभी दिन नहीं गया था, पर यह है रात हो जाएगी तो जल्दी काम करना होता है। क्योंकि बच्चे भी बीच बीच में परेशान करते, कहीं काव्या को पानी पीना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, तो वो भी सब कुछ देखना पड़ता है किचन के साथ साथ। क्योंकि बच्चों को नहीं देखो तो वो रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, तो सब कुछ साथ साथ में मैनेज करना होता है। तो बस मैंने एक अखबार में हरे धनिया को तोड़ कर रखा, इसको पैक कर रख दूंगी इधर चटनी के लिए। टमाटर वगैरह सब कुछ कर रही थी, और देखिए ये मैंने पैक किया और इसको भी रख दिया। अब मैं चटनी में डाल रही हूँ
जो सभी के यहाँ डलते होंगे सारे मसाले, बस वही डाल रही थी और फिर कढ़ाई रख रही थी कि जल्दी जल्दी समोसे भी बनाना है। इधर मैं देखो सही से एक बार अच्छा कर रही थी और इसके बाद मैंने भरना भी स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने बनाई कचौड़ी, उसके बाद मैंने बनाए समोसे, क्योंकि मैंने कहा पहले कचौड़ी सेक कर रखी थी। और कचौड़ी एक ऐसी चीज़ है कि 1-2 दिन आप उसको स्टोर कर सकते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। देखिए मैं कचौड़ी कैसे बनाती हूँ कि मेरी कचौड़ी फूटने वाली नहीं, मैं बिल्कुल गोल गोल घुमाकर ही तोड़ती हूँ इसे कि कचौड़ी ख़राब ना हो। बस बन रही थी तो कचौड़ी, इसके बाद मैंने बनाना स्टार्ट किए समोसे। ये कचौड़ी पूरी हो गई थी कंप्लीट, तो समोसे का बेला और फिर उसको अच्छे से चारों तरफ से बेलना होता है, क्योंकि कहीं से भी पतला ना रहे या मोटा ना रहे। तो बस अब इसके बाद मैंने समोसे बना रही हूँ। शायद मैं बिल्कुल मार्केट जैसे समोसे भर के बनाती हूँ, क्योंकि सेब पूरा वही आता है, नहीं तो ज़्यादातर कोई भी समोसे का सेब मार्केट वाला नहीं देता है। पर मुझे समोसे सेम मार्केट जैसे सेब के बनाना आते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि चलो मुझे ये चीज़ तो आती है। तो बस इधर चल रही थी सोनम की लाइव चल रही थी, तो शायद सोनम की या शालिनी की लाइव चल रही थी, तो वो भी सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी साथ। अरे सोनम की चल रही थी कि सोनम किचन साफ़ कर रही है, वो वाली लाइव चल रही थी, तो बस वो भी देखती जा रही थी और अपना काम करती जा रही। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती थी कि फ़ोन ऐसे रख लेती हूँ किचन में, अपना काम करती रहती हूँ, सामने की सब सुनती रहती हूँ। फिर मुझे जहाँ लगता है कि हाँ अब मुझे बोलना चाहिए तो मैं फटाक बोलती हूँ। देखिए मैं समोसे भर रही हूँ, कैसे बनाती हूँ देखिए। ये बने ना पूरा बाजार का स्टाइल जैसे समोसे, तो बस मैं वही बना रही थी और इधर सब कुछ सुन भी रही थी, इसलिए मेरे को करना पड़ा वॉइस ओवर, नहीं तो उनकी आवाज़ आ रही थी और मेरी आवाज़ नहीं आती। तो देखिए अब बस मैं सारे समोसे भर कर रख दूँगी और फिर फटाफट सेकती तो जल्दी जाती हैं। वैसे समोसों को धीमी आंच पर सेकना चाहिए, पर पहले मैंने कहा बना कर रख लेते हैं पूरे, क्योंकि बनाने में भी तो टाइम लग जाता है। तो फटाफट पूरे समोसे बनाए, उसके बाद सेके हैं मैंने समोसे। तो चलिए गाइस बने रहिएगा। तो देखिए गाइस मेरी कचौड़ी बन गई थी और कचौड़ी मेरी एक हाथ टूटी हो तो टूटी हो, वैसे मेरी कचौड़ी नहीं टूटी। और ये देखिए ये मैं आपको अलग से प्लेट में रखकर दिखा रही हूँ, ऐसे अंदर हिल रहा था पूरा मसाला, देखिए कहीं से नहीं फूटी है। क्योंकि कचौड़ी का मेन यही रहता है, बनाओ तो उसमें बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, तो आपकी कचौड़ी कभी ख़राब नहीं होगी। हमेशा उसको पूरा गोल गोल घुमा कर तोड़ना चाहिए, वो खाली टूट जाएगा और कभी ख़राब नहीं होने वाली। ये समोसे बनकर रेडी हो गए हैं, इधर कचौड़ी बनकर रख गई है। तो बस मैं लगी हूँ और ये देखिए थोड़ा सा मसाला बच गया है, अब इसको उठा कर रख दूँगी, कल पराठा बना दूँगी। यही सोचा है कल इसका पराठा बना दूँगी, तो क्या करें। तो चलिए गाइस बनने के बाद बताती हूँ। देखिए गाइस कितने खस्ता बने हैं, जरा से में टूट रहे हैं, देखिए बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं समोसे। आ जाइए आप लोग भी खाने, सभी लोग। चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह मॉर्निंग में। गुड नाइट। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं उठ गई थी आज, जिसमें सैटरडे छुट्टी थी, आरोही की भी और काव्यांश की तो रहती है। फिर भी वो क्या डेली उठते तो वही टाइप पे नींद खुल जाती है, 6:30 पर नींद खुल गई। फिर मैंने कहा चलो काम ही कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर भी जाना है और इतनी गर्मी हो रही है गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और घर का पूरा काम हो चुका है। बस अब मंदिर जाने के लिए बस जल्दी से नहाते हैं और मंदिर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मंदिर जाना रेगुलर है। तो फिर कल छुट्टी हो गई थी मंदिर जाने से, कल काफ़ी लेट उठी थी, तो कल लेट हो गई थी इसलिए। पर आज नहीं हूँ, आज टाइम से उठ गई हूँ। तो बस तैयार होते हैं, मंदिर जाते हैं। वैसे ही मैं रात में पूरे बर्तन वॉश करके सोती हूँ, बस एक कटोरी और गिलास है भी। इधर हस्बैंड के लिए चाय बन रही है, तो बस अब रेडी होती हूँ और मंदिर के लिए निकलती हूँ। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं। आपसे पंखा बंद कर दूँगी, तो बस गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं मंदिर से आने के बाद। बाय बाय। 2 hours later. नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाने का नाश्ता वगैरह करकर अब फ्री हो गई हूँ। बस मैं ये वीडियो यहीं कंप्लीट करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।